वो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व पढ़ रहे हैं। तो जो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है वो बर्नस्टीन वैज्ञानिक है, इनके अनुसार ABO रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है कि इसकी वंशागति 3 जीनों पर निर्भर करती है, A, B और O। इन तीनों जीनों के निम्न जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्नस्टीन ने ये बताया कि जो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व है वो 3 जीन पर निर्भर करती है। ठीक है, देखो कौन कौन से जीन है, कैसे निर्भर करती है वो समझो। रुधिर है वो पाया जाता है 4 प्रकार का, यानी अपना जो रुधिर वर्ग है वो होता है 4 प्रकार का। एक तो होता है A, एक B, तीसरा है AB और चौथा है O। ठीक है, तो 3 जीन हैं। क्या चीज़? जीन। ये जीन है वो रुधिर वर्ग को निर्धारित करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 जीन हैं? एक तो है A, ठीक है, IA। एक होता है, ठीक, ये स्मॉल, एक होता है IB, IB और एक तीसरा होता है IO। ठीक है, रुधिर वर्ग 4 होते हैं और इनके जीन हैं जो इन रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं वो 3 होते हैं, IA, IB और IO। अब जीन प्रारूप क्या होते हैं? देखो ये जीन IA जीन है। ठीक है, IA और IA ये जीन प्रारूप हो गया। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति का जीन प्रारूप IA है तो उसका रुधिर वर्ग A है। इसके अलावा ये दो जो IA IB जीन है ये प्रभावी होते हैं और ये होता है अप्रभावी। तो A रुधिर वर्ग होने की संभावना और कौन सी रहती है? जब IA और IO जीन हो। ठीक है, इसमें A जीन प्रभावी है तो रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा? A। तो ये A रुधिर वर्ग के 2 जीन प्रारूप होते हैं। ऐसे ही B रुधिर वर्ग का एक तो हो जाएगा IB, ये एक, और एक हो जाएगा IB, IO। ये 2 जीन प्रारूप होते हैं B रुधिर वर्ग के। ठीक है, AB रुधिर वर्ग है, AB रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप है वो होता है IA, IB। केवल एक ही जीन प्रारूप पाया जाता है। जब IA, IB जीन प्रारूप होगा तब रुधिर वर्ग AB होगा। और O रुधिर वर्ग के लिए IO जीन प्रारूप है वो पाया जाता है। तो रुधिर वर्ग 4 होते हैं। चारों रुधिर वर्गों का निर्धारण है वो 3 जीनों के द्वारा होता है और तीनों जीन हैं उनके 6 जीन प्रारूप पाए जाते हैं। 2 जीन प्रारूप A के, 2 जीन प्रारूप B के, 1 जीन प्रारूप AB का और 1 जीन प्रारूप O का। ठीक है, तो देखो आगे इसमें यहाँ तो ये रुधिर वर्ग हो गया AB और O। ये है IA, ठीक है, ये I है, सभी जगह I। IA या IO। A रुधिर वर्ग का, B रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप हो गया IB या फिर IO। AB रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप IB और O रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप हो गया IO। देखो आगे AB, IB। ठीक है, ये IA और IB प्रभावी व IO अप्रभावी जीन होता है। IA, IB प्रभावी व IO अप्रभावी जीन होता है। ठीक है, तो ये आनुवंशिक वर्ग का
जो रुधिर वर्ग है उसका आनुवंशिक महत्व हो गया। अब देखो इसके ऊपर एक प्रश्न आता है, ठीक है। प्रश्न किस प्रकार से आता है वो समझो। देखो इसका एक प्रश्न है, आनुवंशिक महत्व रुधिर वर्ग का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है वो समझ लो। एक बच्चे का रुधिर वर्ग ए है। इस पर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं। पहले दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग बी, ठीक है, और इसके जीन प्रारूप है वो है IB और IB। पहले दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग बी तथा महिला का रुधिर वर्ग AB है, ठीक है। AB के जीन प्रारूप हो गए IA और IB। AB है। दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए है, ठीक है। इसका जीन प्रारूप है IAIO तथा महिला का रुधिर वर्ग O है, ठीक है। यह बच्चा किस दंपति का है? क्वेश्चन समझ लो वापिस कि एक बच्चा है जिसका रुधिर वर्ग ए है। इस पर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं। पहले दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है। इसका जीन प्रारूप है IB। दूसरी दंपति जो महिला है उसका रुधिर वर्ग है AB। दूसरी दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग A और महिला का रुधिर वर्ग O है। तो यह बताना है कि यह बच्चा कौन सी दंपति का है। तो इसका आंसर है वो देखो सभी, हम एक तरफ तो लिखेंगे दंपति फर्स्ट में पुरुष और इधर महिला। ऐसे ही यहाँ पर दंपति सेकंड, इसमें भी पुरुष और महिला, ठीक है। अब देखो पुरुष दंपति फर्स्ट में पुरुष का रुधिर वर्ग है B, महिला का रुधिर वर्ग है AB। दंपति सेकंड में पुरुष का रुधिर वर्ग A, महिला का रुधिर वर्ग O। दंपति फर्स्ट में पुरुष के रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप IB। तो यहाँ पर हमने लिख दिया IB। महिला का जीन प्रारूप है AB, IA और IB। अब इसमें जब संकरण की क्रिया होती है, यानी ये आपस में ये दोनों मिलेंगे, तो ये बन जाएगा IB IA IB, ठीक है। ऐसे ही जब इसके साथ संकरण
आई बी का आई बी के साथ संकरण होता है तब आई बी रुधिर ये जीन प्रारूप आएगा। अब आगे देखो, इस आई बी का आई बी का आई ए के साथ, तब आएगा आई ए आई बी। ऐसे इसका इस लास्ट वाले के साथ संकरण होगा तब आई बी, यानी ये जीन प्रारूप ए बी, रुधिर वर्ग क्या हो गया ए बी, इसमें रुधिर वर्ग क्या हुआ बी, यहाँ पर रुधिर वर्ग ए बी, यहाँ पर रुधिर वर्ग बी। यानी इस दंपति है जिसमें पुरुष और महिला है, उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चों में ए बी या फिर बी रुधिर वर्ग की होने की संभावना है। ठीक है, जो दंपति सेकंड है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग है ए और उसका जीन प्रारूप है आई ए आई ओ, और ओ रुधिर वर्ग का जीन प्रारूप होता है आई ओ। ठीक, अब इनका आपस में संकरण करवाया तब यहाँ पर रुधिर वर्ग आया आई ए आई ओ, इन दोनों का संकरण आई ए आई ओ आई ओ। तो यहाँ से जो रुधिर वर्ग आया वो आया ए, यहाँ से भी रुधिर वर्ग ए, यहाँ से रुधिर वर्ग ओ और यहाँ से रुधिर वर्ग ओ। तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि दंपति जो सेकंड है उसमें जो उत्पन्न संतान है उसमें ए रुधिर वर्ग की संतान उत्पन्न हो रही है। तो बच्चे का रुधिर वर्ग भी हमें क्या दे रखा था ए दे रखा था। तो यह बच्चा किस दंपति का है, तो यह बच्चा सेकंड दंपति का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि दंपति फर्स्ट में ए बी तथा बी रुधिर वर्ग के बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि दंपति सेकंड में इनमें ए रुधिर वर्ग का, दंपति सेकंड में ए रुधिर वर्ग का बच्चा उत्पन्न हो सकता है, अतः यह बच्चा दंपति सेकंड का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया आंसर। आगे देखो अपना अगला पॉइंट है आर एच तंत्र। अगला पॉइंट कहते हैं आर एच तंत्र। देखो आर एच तंत्र क्या है, इसकी खोज लैंड स्टीनर ने 1940 में मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। ठीक है, आरस तंत्र है, आरस कारक भी बोला जाता है इसको। इसकी खोज है वो लैंड स्टीनर ने मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। ये नाम याद रखना है, आरस कारक की खोज हुई थी मकाका रीसस नामक बंदर में। ठीक है, आरबीसी की सतह पर आरस प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, आरबीसी की सतह पर आरच प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आरच कारक दो प्रकार के होते हैं। अगर आरबीसी की सतह पर आरच प्रतिजन उपस्थित हो तो इसे आरच धनात्मक कहते हैं, और यदि आरबीसी की सतह पर आरच प्रतिजन अनुपस्थित हो तो उसे आरच ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो आरच कारक दो प्रकार के हो गए। जब आरबीसी सतह पर आरच कारक उपस्थित होता है तो वो आरच पॉजिटिव, अगर अनुपस्थित होता है तो आरच नेगेटिव। विश्व में आगे देखो, विश्व में 85% लोगों का रक्त आरच धनात्मक है तथा 15% लोगों का रक्त आरच ऋणात्मक है। आरच प्रतिजन के विरुद्ध प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। यदि आरच ऋणात्मक व्यक्ति को आरच धनात्मक रुधिर दिया जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति है जिसका रक्त आरएच पॉजिटिव है और उसको आरएच नेगेटिव ब्लड दिया जाता है तो आरएच ऋणात्मक व्यक्ति में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। इस क्रिया को
इस क्रिया को आइसोयूमिनेजाइनेशन या रुधिर समूहन या रक्त लयनता कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड है वो RH पॉजिटिव है तो उसके ब्लड के में जब उसको RH नेगेटिव का ब्लड दिया जाता है तो उसमें RH जो कारक है उसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षी है वो उत्पन्न हो जाएगी। इस क्रिया को रुधिर समूहन रक्त लयनता या आइसोइम्यूनोगाइनेशन कहा जाता है।